इस प्रोजेक्ट्स में कभी भी किसी फंडिंग की ज़रूरत हो। पॉल्यूशन को भी कवर करने वाले हैं। आजकल जैसे कि एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो नव प्रवर्तन की सोच विकसित हो, शोध की सोच विकसित हो। लोगों ने न्यूरल नेटवर्क पर काम किया है, तो फेस रिकॉग्निशन पे काम किया। आज ये जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता है और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन इस तरह के आयोजन हर वर्ष जिला स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर, इसके बाद इस राज्य स्तर पर आयोजित होते हैं। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आशय ये है कि अपने विद्यार्थियों में नव प्रवर्तन की सोच विकसित हो, शोध की सोच विकसित हो, ताकि ये बच्चे आगे चल कर के इनोवेटिव बन सकें, इनोवेटर बन सकें, रिसर्चर बन सकें। उच्च शिक्षा में के बाद ये शोध के क्षेत्र में आएँ और इस देश और प्रदेश के लिए इनोवेशन करते हुए उसकी उन्नति में, उसके विकास में अपना योगदान दें। ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो मंडल स्तर पर जाएंगे, मंडल स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। मंडल स्तर पर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो राज्य स्तर पर जाएंगे। अर्थात यहाँ जिला स्तर पर हमारे 11 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ 11 बच्चे सेलेक्ट होंगे। उसके बाद मंडल स्तर पर तीन बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो फिर राज्य स्तर पर जाते हैं। तो जिसका मॉडल इनोवेटिव होगा, वैल्यूएबल होगा, फिजिबल होगा, वो यहाँ हमारे जजेस उसको सेलेक्ट करेंगे। अर्थात उसके मॉडल में आधुनिकता देखी जाएगी। आज के समय में वो क्या सोच रहे हैं और अब तक हमारे पास उस मॉडल के सापेक्ष क्या उपलब्ध है, उस उपलब्धता को और आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को मॉडल बनाना चाहिए और अपनी सोच उसमें लगानी चाहिए। ये नहीं कि आपने गूगल से सर्च कर लिया और उसको आधार मान करके जो है आपने मॉडल बना दिया। तो हमें इनोवेटिव मॉडल की आवश्यकता है जो फिजिबल भी हो और वैल्यूएबल भी हो, जो इस देश और प्रदेश के लिए सहायक सिद्ध हो सके। फिर यहाँ से मंडल स्तर पर बच्चे जाएंगे तो वहाँ पूरे मंडल के बच्चे जो जिला स्तर से सेलेक्ट होके आएंगे, फिर उनमें जो उनके मॉडलों को देखा जाएगा। उनमें से जो सेलेक्ट होंगे फिर प्रदेश स्तर पर जाएंगे, वहाँ पूरे प्रदेश के हर मंडल से बच्चे आते हैं। तो एक अच्छी प्रतिस्पर्धा होती है और जो टॉप मॉडल वहाँ सेलेक्ट होते हैं 3 मॉडल राज्य स्तर पर, उनको फिर हम पेटेंट के लिए भेज देते हैं। पेटेंट का मतलब जिस बच्चे का मॉडल पेटेंट हो गया तो उसको ताई ज़िंदगी जो है रॉयल्टी मिलती है और बहुत बड़ा नाम होता है। तो बच्चों में शोध की भावना, नव प्रवर्तन की भावना विकसित करने के लिए ये एक हमारे विभाग की गतिविधि है जो बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करती है। साथ साथ बच्चों के टीचर्स को, जो शिक्षक हैं, उनको भी आगे बढ़ाती है, उनकी सोच को विकसित करती है। और शिक्षक भी सोचते हैं बच्चों से मॉडल बनवाते समय कि कुछ न कुछ नया हम ढूंढ करके अपने बच्चे के मॉडल में स्थापित करें। कम से कम 3 जज होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, और माध्यमिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं वो भी जजेस के रूप में सम्मिलित किए जा सकते हैं। लेकिन हमारी जिला समन्वयक अर्चना श्रोमणी जी ने यूनिवर्सिटीज़ से जो है अच्छे जजेस को यहाँ आमंत्रित किया। तो कई मॉडल मैंने देखे। कुछ बच्चों के मॉडल जो हमारे पास अब तक की जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वहीं तक वो सीमित करके लाए हैं, उससे आगे नहीं सोचा है। और कुछ मॉडल मुझे एग्रीकल्चर वाले जो है अच्छे लगे। जैसे एक मॉडल था कि हम एग्रीकल्चर को अपने विषैले तत्वों से
कैसे बचा सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है, वो मॉडल मुझे थोड़ा सा इनोवेटिव लगा। नमस्कार जी, मैं अर्चना बात कर रही हूँ, अर्चना शिरोमणि। यहाँ पर हमारे जो पंचशील बालक विद्यालय इंटर, इसमें करीब 100 से अधिक छात्र हैं, छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया है और कम से कम 60-70 स्कूल आए हुए हैं यहाँ पर। सभी स्टाफ भी उनका एक मॉडल के साथ एक टीचर उस स्कूल से आया हुआ है। और मैंने जितने मॉडल्स देखे, बहुत ही इनोवेटिव मॉडल्स हैं, उनका बच्चों का इनोवेशन देखने के लिए मिलता है। कुछ यहाँ पर मॉडल्स एआई से रिलेटेड हैं, पॉल्यूशन से भी पॉल्यूशन को भी कवर करने वाले हैं। आजकल जैसे कि एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे कैसे बचा जाए वो भी मॉडल बच्चों ने बनाए हैं। साइबर पर बनाए हैं, कुछ एग्रीकल्चर पर बनाए हैं। सभी मॉडल्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ से बनने के बाद मॉडल जो हमारे बच्चे, यहाँ के प्रतिभागी बच्चे जो आगे निकलेंगे, वो मंडल पर जाएंगे, मंडल से राज्य स्तर पर जाते हैं। कुछ बच्चों का मॉडल पेटेंट भी होता है और ये पेटेंट मॉडल होने के बाद हमारे जो बच्चे होते हैं वो उनका जो मॉडल है वो मार्केट में भी आता है। तो वो मैं कहूँ कि व्यवसाय पर भी बहुत अच्छा निकलते हैं ये बच्चे। जैसे पिछली बार एक साइंटिस्ट बने थे बच्चे, उन्होंने केले के ऊपर रिसर्च किया था और करीब 45 उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए थे और अभी वो बहुत अच्छे सक्सेस बिजनेसमैन भी हैं। तो यहाँ से हमारे जो बच्चे निकलते हैं वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट भी होते हैं। थैंक यू सो मच। देखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहा है ये सीएसटी की तरफ से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो साइंस की जो रिक्वायरमेंट है हर जगह है, क्योंकि अगर साइंस होगा तो जब भी डेवलपमेंट होगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और हमारा स्टेट जो सीएसटी डिपार्टमेंट है इस तरह की एक्टिविटी टाइम टू टाइम कराता रहता है। और इस बच्चों में एक तरीके से डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है साइंस के लिए। उनका टेम्परामेंट डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, और उनकी गैदरिंग से कुछ ना कुछ सीखता है बच्चा उसमें। क्या इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की कुछ भागीदारी होती है? 100% ये अभी जिला लेवल पे प्रोग्राम प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें सभी बोर्ड के बच्चे भी हैं, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड। और इसमें जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके लिए टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ये सब होता रहता है। तो जिला प्रशासन का तो बहुत बड़ा रोल है इस प्रोग्राम के लिए। सर, अभी आप कक्षा के अंदर एंट्री किए थे और मॉडल्स भी आपने देखा काफ़ी सारे, कुछ स्पेसिफिक मॉडल जो आपको पसंद आया हो? बेसिकली प्रोटोटाइप बहुत अच्छा बनाया है बच्चों ने, एक्सपोजर अच्छा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे लाने के लिए अभी हमें और एक्सपोजर की ज़रूरत है। एक R&D सेल यहाँ पर अगर बने स्टेट में तो और अच्छा होगा। वैसे तो ऑलरेडी स्टेट की एक सेल है, तो प्रोटोटाइप बहुत ही अच्छे बने हुए हैं बच्चों के लिए, लेकिन उसको ग्राउंड के लिए अपग्रेडेशन हम लोग करेंगे और भी आगे। सर, विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में आप एज ए गेस्ट आए हुए हैं सर, तो ये पूरा आपने जो मॉडल देखा है सर, उसमें से बेस्ट क्या है और किस तरीके से बच्चों को और रिसर्च करने की जरूरत है, उस पर थोड़ा सा। हरे कृष्णा, मेरा नाम इंजीनियर रमेश कुमार है। मैं सीनियर एडवाइज़र वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हूँ, और मैं यही देखता हूँ बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन मेरा सब्जेक्ट है। मैंने इन लोगों का मॉडल देखा और 2-4 बहुत अच्छे लगे। इन लोगों को थोड़ी सी और सुविधा चाहिए, कहीं थोड़ी थोड़ी कमी नज़र आई, लेकिन इनका एक आध आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने न्यूरल नेटवर्क पर काम किया है, तो फेस रिकॉग्निशन पे काम किया है जो हमने देखा, और इरिगेशन सिस्टम को देखा, अच्छा लगा। और इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहेंगी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। इस प्रोजेक्ट्स में कभी भी किसी फंडिंग की ज़रूरत हो तो हम लोग हाजिर हैं। हरे कृष्णा।